जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जो है एक टेस्ट पेपर कराए थे, ठीक है। उस टेस्ट पेपर का जो है क्वेश्चंस उसमें हम लोग को देखना है। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को यहाँ पर लेकर के हम लोग आए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी टेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसे आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व करना था। आप लोग का क्या नंबर रहा आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा। बाकी आप लोगों को देखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, उस टेस्ट पेपर का जो है एक PDF लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसके पास पेपर है वो कोई बात नहीं, आप लोग उससे देख सकते हैं। जिसके पास नहीं होगा पेपर, वो जो है PDF का लिंक जो है क्लिक करके जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो चैप्टर है ये हम लोग क्लास 11th के मैथ से लिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का टेस्ट पेपर है और उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यार, इस पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कन्वर्ट 25 इंटू रेडियंस, कन्वर्ट 25 इंटू रेडियन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री है और इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है 25 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और 180 का जब मल्टीप्लाई हुआ तो ध्यान दीजिएगा, अगर 25 से ये कैंसिल हो तो 25 से 25 से नहीं कैंसिल होता, 5 से 5 टाइम एंड 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होता है, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन बनता है। ये कितना बन जाएगा, इतने रेडियन का ये बन जाएगा। बात समझ में आया, 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। अब देखते हैं हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन का। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है वीडियो को, इसलिए जो है तेज़ी से हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। क्या बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट 7 पाई बाई 6 इंटू डिग्रीज। यानी कि 7 पाई बाई 6 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में बनाना है। 7 पाई बाई 6 ये रेडियन में, किस में मेरे दोस्त, रेडियन में। रेडियन से डिग्री आप कन्वर्ट करना सीखे हो ना, तो उसको कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। 7/6 एंड पाई की वैल्यू रखोगे 180। कितना रखोगे दोस्त, पाई की वैल्यू 180 रख सकते हो। या फिर मैं ऐसे कहता हूँ, इसको ये आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, 7 पाई बाई 6 ऐसे ही रहने दो। जब भी आप किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करो तो आपको पता है क्या बनाते हो, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करते हो। किसका मल्टीप्लाई करते हो दोस्त, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई वहाँ पे किया जाता है। क्लियर है। तो आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से इसको डिवाइड करोगे, सॉरी 3 नहीं है 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18 एंड 0 बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 7 3 जा 21। 210 जो बनेगा वो डिग्री में बनेगा। 210 डिग्री जो बनेगा वो हमारा क्या है, डिग्री में इसका एंगल का मान है। ये एंगल 7 पाई बाई 6 रेडियन में था और 210 डिग्री जो है वो हमें किस में मिल गया, वो हमें मिल जाता है डिग्री में। क्लियर हुआ। तो रेडियन टू डिग्री इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हम लोगों को बनाना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो देखिएगा, इसको मैं इरेज करूंगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये, फाइंड साइन 765 डिग्री। फाइंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, फाइंड साइन 765 डिग्री है ना, हाँ ओके। यहाँ पे दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। अब बताइए आप 765 डिग्री को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये ध्यान दोगे आप। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, साइन को वैसे ही रहने दीजिए। 765 को ऐसा बनाइए किसी एंगल के मल्टीप्लाई में, या तो 180 पे या 90 पे बना सकते हो या 360 पे भी बना सकते हो। तो मैं इसको बनाता हूँ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 360। तो ये कितना बनता है, 2 इंटू 360, ये बन जाता है 720 बनता है। कितना बनता है दोस्त, 720 बनता है, नहीं बन जाएगा 720, ठीक है। एंड प्लस बनेगा, देखो 720 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त,
तो 45 डिग्री, कितना ज़्यादा है, 45 डिग्री ज़्यादा है। अब इसको क्या करोगे आप, तो इसको बनाओगे साइन। ये बताओ पहले तो, चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला आप देखो। हाँ, पेपर सॉल्व करते समय आप फॉर्मूला हर बार लिखा करोगे साइड में, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो क्या लिखोगे, साइन 360 प्लस थीटा। फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 360 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए 360 प्लस थीटा अगर बात करें कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो मेरे दोस्त ये 360 प्लस है ना, तो ये आता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस रहता है तो प्लस में लिखेंगे। और 360 होने के नाते साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, साइन को साइन ही रहने देते हैं। तो इसका आंसर साइन थीटा बनता है। यहाँ पे अगर इसे थीटा मान लें तो साइन 360 प्लस थीटा क्या आएगा दोस्त, तो यहाँ लिखोगे प्लस में साइन थीटा, थीटा के जवाब पे 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है बताइए फटाफट से। तो मेरे दोस्त साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2। ये हम लोग का बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, कॉट -15 π/4 की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द कॉट -15 π/4। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले माइनस थीटा यानी कि फॉर्मूला आप लगाओ, फॉर्मूला लगाओ कॉट माइनस थीटा। आपको पता है माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले बनते हैं वो कौन से में आते हैं, तो वो आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होना चाहिए कि कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और चूँकि 360 वाले एक्सिस पे लेते हैं ना इसको, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वाले पे, तो इसलिए कॉट को कॉट ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, कॉट थीटा बने। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाओगे तो कॉट माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, एंड कॉट थीटा, थीटा के जवाब पे मेरे दोस्त क्या लिखोगे 15 π/4। ये इसका आंसर नहीं है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आंसर हमें बनाना है। तो क्या करना है, माइनस रहने दो, इसे तोड़ना है ऐसे। तो लिखेंगे हम लोग एंगल में कॉट, ध्यान दीजिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 4 4 जा 16 पाई हो सकता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 पाई माइनस π/4। ध्यान दीजिए क्यों लिखा हूँ मैं, 4 4 जा 16 होता है ना, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी कि देखो 4 4 जा 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो वही मैंने किया 15 पाई माइनस π/4। अब क्या बनेगा ये बताइए, तो माइनस रहने देंगे, एंड कॉट देखिए 4 पाई या इसी को 2 पाई बनाओगे यानी कि 360, इसको मैं 2 × 2 पाई बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। चलो इसको आप चाहो तो एक बार 2 × 2 पाई बना भी दे रहा हूँ मैं, 2 × 2 पाई बना सकते हो ना आप। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देखो ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हो 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन से, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके बाद एक और नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। और क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, चूँकि 360 माइनस यानी कि फोर्थ में ही है, तो क्या हो जाएगा, कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एंड π/4। एंड आपको मेरे दोस्त पता है π/4, कॉट में π/4 की वैल्यू 1 होता है, तो कितना आएगा आंसर, प्लस का 1 बनेगा। क्लियर है, प्लस का 1 बनेगा। ये चीज़ें जो होती है इसके आंसर बन जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा जो है हो सकता है जो आवाज़ में एक्टिवनेस नहीं दिख रही होगी आपको, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे दोस्त, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग करीब 11 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 11:30 हो रहा है, ठीक है। आपको अगर मैं टाइम दिखाऊँ तो आप देख सकते हो टाइम जो हो रहा है वो 11:22 हो रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करोगे देरी होने की वजह से, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको रिकॉर्डेड ये वीडियो मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखिएगा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे क्वेश्चन निकालने नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू ऑफ, बस वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहीं पे ऐसे ही बस लिख देता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन। और 1 नंबर के क्वेश्चन को कितना ही आप रखोगे वो। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल क्या हुआ है,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछा गया है। लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? सिंपल वन, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? आप लिखना चाहो तो वहाँ पे दिखा सकते हो कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर में कन्वर्ट करना है, डिग्री एंड मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, डिग्री एंड मिनट में दिया हुआ है, उसे आपको कन्वर्ट करना है किस में मेरे दोस्त? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 47 डिग्री 30 मिनट। मेरे दोस्त सबसे पहले इसमें माइनस जो है उसे कॉमन रखो। ठीक है, कॉमन क्यों रख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये हम लिखते हैं 40 डिग्री, पहले सभी को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा तब जाकर के रेडियन में आप बदलोगे। पहले सबको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है ये मिनट में, इस वजह से हमें इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और प्लस 30 मिनट को हम चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? 30/60 डिग्री, इसे आप डिग्री में ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या बनाओगे आप? कहोगे ये माइनस वैसे ही रहने दो, ये बनेगा 40 डिग्री एंड प्लस 0, या फिर ऐसे कहो 30 से ये कितने टाइम? 2 टाइम, यानी कि 1/2 डिग्री बनेगा। अब बताइए डिग्री ये भी है, डिग्री ये भी है, तो अब क्या होगा? 42 × 80, 81 हो जाएगा, -81/2 डिग्री। अब आप इसको कहोगे कि रेडियन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे अगर जो -81/2 डिग्री बनता है, इसे रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो आप? पाई/180 का यूज़ करेंगे, पाई/180 का यूज़ करेंगे। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जिससे इसे हम कैंसिल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 9 से इसे 9 टाइम एंड 9 से इसे 20 टाइम। और कोई वैल्यू है जिसको काट सकता है? नहीं काट सकता। तो -9 पाई/40 रेडियन क्या आएगा? -9 पाई/40 रेडियन बनेगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बन जाता है। तो 1 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके सॉल्यूशंस बन चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ए इसमें 1 × 6 का था, मार्किंग था, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के और टोटल 6 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। और ये सेक्शन बी में है, 3 × 4 यानी कि 3 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और टोटल अटेम्प्ट करने हैं 4 क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे उससे ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, कन्वर्ट 240 × रेडियंस। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बनेगा। तो ये बन रहा है हमारा 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, 240 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ये डिग्री में है, किस में मेरे दोस्त? ये डिग्री में है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? तो इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है दोस्त? रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में देखिए कैसे बनेगा ये। तो देखिए पहले ही आपको पता है 240 डिग्री, और इसे रेडियन बनाने के लिए पाई/180 का मल्टीप्लाई करोगे, पाई/180 का। देखिए 6 से डिवाइड ये भी हो रहा है, 6 से ये भी हो रहा है, तो मैं 6 से करता हूँ, ये करेंगे तो 30 टाइम, और इसे करोगे 6 40 टाइम। अच्छा 0 से 0 पहले ही काट सकते थे, मैंने काटा नहीं था, अब कट कर दिया। अब क्या बन जाएगा बताइए? तो 4 पाई/3 रेडियन, 4 पाई/3 रेडियन, ये जो बनेगा हम लोगों का आंसर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना पाते हैं 4 पाई/3 रेडियन। क्लियर हुआ? ये रेडियन में बना है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट।
ठीक है, 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस वो क्या कर रहा है, व्हील बना रहा है। ठीक है, फाइंड रेडियंस टर्न्ड इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगा ये बताना है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इज इक्वल कितने हैं, 360 रिवॉल्यूशन है, 360 रिवॉल्यूशन है। अब मुझे ये बताओ, वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनता है, कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, या रेडियन की मैं बात करूँ तो 2 पाई रेडियन बनता है। रेडियन में डायरेक्ट अगर बात करें तो 2 पाई रेडियन बनता है कि नहीं बनता है? अब मुझे ये बताओ, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो एंगल फॉर्म कितना होगा, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल फॉर्म, या फिर इसमें क्या दिया हुआ है, विल मैक्स 360 revolution in per minute, रेडियन टर्न इनटू 1। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल फॉर्म इन 1 मिनट, एक मिनट में ही निकाल रहे हैं, इज इक्वल क्या आएगा, देखो 360 तो रिवॉल्यूशन है, और 1 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन बन रहे हैं, डिग्री में भी बना सकते हो आप, इसको आप डिग्री में भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट रेडियन रख दिया तो 2 पाई रेडियन बन गया। ये इतने रेडियन में क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है 1 मिनट में। तो बताओ तो, देन एंगल फॉर्म, यहाँ पे ईडी बना दो, एंगल फॉर्म इन 1 सेकेंड, एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से क्या करना पड़ेगा दोस्त, डिवाइड 360 इंटू 2 पाई बाई 60, 60 से डिवाइड करो 6 टाइम एंड 6 टू जा 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड, ये एंगल जो है वो सेंटर पे फॉर्म करेगा। क्लियर हुआ दोस्त? ये हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर पाते हैं और ये बना लेते हैं। तो देख लीजिए, एक बार कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकी आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ साइन एक्स इज इक्वल 3/5, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इज इक्वल 3/5। ठीक है, तो x जो है किस में है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और x कहाँ पे है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमसे पूछा गया है फाइंड cos x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा मेरे दोस्त, क्वाड्रेंट ध्यान रखना है और cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ईजी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, बहुत ईजी पेपर को बनाया गया, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, और इसको और हार्ड किया जा सकता था, लेकिन जो है अभी आप लोग जो है इसे सॉल्व करो। ठीक है, धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ाया जाएगा। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है, साइन एक्स इज इक्वल 3/5 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, गिवन साइन एक्स इज इक्वल 3/5 इन, यहाँ पे देखिए एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में दोस्त, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए साइन यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन कॉस की बात करें तो फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर। थीटा तो नहीं यूज करेंगे हम यूज करेंगे एक्स। ठीक है, इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना, आपको पता है ना। तो यहीं से करो, साइन को उस साइड भेजो, कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख सकते हो, यानी कि साइन की वैल्यू उठा के रख भी सकते हो, या फिर पहले इसको ऐसे कर लो, ओनली कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको। ठीक है,
वैल्यू रखनी है बस, कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, रूट 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या दिया रहेगा 3/5 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, रूट 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, अपॉन 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। सिंपल, इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताइए, तो 25 बन जाए 25 माइनस 9, 25 से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 16/25। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करोगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस और 4/5। एक चीज़ अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे x जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त देखिए साइन तो प्लस होता है, नो डाउट साइन जो है प्लस होगा, लेकिन कॉस उसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे therefore x in second quadrant so that cos x is equal, नेगेटिव मिलेंगे, किस मिलेंगे मेरे दोस्त, नेगेटिव मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, किस वजह से डिसाइड हो रहा है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड इसे करते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस हमारा नेगेटिव होता है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व किए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व किए होंगे तो आपको प्रॉपर नंबर पूरा का पूरा मिल गया होगा, जो कि ये सेक्शन सी में है, सॉरी सेक्शन बी में है, जिसमें क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं तो 3 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्त। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड कॉस 520। ठीक है, 520 डिग्री को यहाँ पे वैल्यू बतानी है, सीरीज किया जाए तो चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम भी है, ऐसा है कि लेट है तो इसलिए जल्दी इसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। क्लियर है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड कॉस 520 डिग्री। ठीक है, 520 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बनाना है क्या, किस तरीके के, कॉस की बनानी है, कॉस 520, कॉस 520 डिग्री। ठीक है, 520 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 360 से ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो बना सकते हो, बात समझ रहे हो, या 180 के हिसाब से भी बना सकते हो। फिलहाल हम 360 को पहले इसको तोड़ते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 360 प्लस 360 से कितना ज़्यादा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो। देखो ज़ीरो में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करोगे ज़ीरो बचेगा, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा, एंड बचेगा 4, 4 से 3 को करोगे तो 160 डिग्री एक साइड बन जाएगा। अब फॉर्मूला बनेगा cos 360 प्लस थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में प्लस वाले जाते हैं तो 360 प्लस जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त आपको पता है कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। केवल कॉस ही नहीं, सभी फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और 360 होने की वजह से कॉस चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे 160 डिग्री बनेगा। अब हमें फाइंड करना है 160 डिग्री। आपको पता है 160 डिग्री को क्या करोगे आप, 180 माइनस करेंगे, माइनस 20 बन जाएगा ना, तो क्या बनाओगे फॉर्मूला, 180 माइनस 20 डिग्री, तभी तो बनेगा 160। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, देखो ध्यान से, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या हो गया नेगेटिव, और 180 होने की वजह से हॉरिजॉन्टली वाले एक्सिस पे है तो ये चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस चेंज नहीं होगा, यानी कि कॉस का कॉस रह जाएगा एंड 20 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, कॉस 20 डिग्री की वैल्यू नहीं हमें पता है, कॉस 20 डिग्री की वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो इस तरह से हम यहीं पे इसको क्या बोल सकते हैं, आंसर बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को आप चेक करोगे, कह रहा है फाइंड एंगल इन रेडियन, रेडियन में बताने, इफ आर्क लेंथ इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, अगर आर्क लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है एंड रेडियस इज इक्वल 75 सेंटीमीटर है, तो एंगल इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो चलिए दिखाते हैं।
1 मिनट का क्वेश्चन है, बस यहीं भी मैं बना देता हूँ, कोई इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 अगर सॉल्व करोगे तो गिवन क्या है, गिवन है आर्क लेंथ। क्या गिवन है दोस्त, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इज इक्वल, आर्क लेंथ इज इक्वल, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया आर्क लेंथ। एंड देखो आर्क लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्त, एल से डिनोट करते हैं। और क्या गिवन है, और हमारे पास गिवन है रेडियस, एंड रेडियस, रेडियस से हम, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और ये हमारा बन जाएगा रेडियस, क्या चीज़ बन रहा है यहाँ पे, तो कह रहा है रेडियस जो हम लोग का है वो बन रहा है 75 सेंटीमीटर। कितना बन रहा है मेरे दोस्त, 75 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कहोगे दोस्त थीटा इज इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, एल अपॉन आर। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन में बनता है, और हमें रेडियन में ही चाहिए, हमें डिग्री में नहीं चाहिए, हमें रेडियन में ही चाहिए। तो क्या करोगे, तो लिखोगे एल के जगह पे, यानी कि एंगल चाहिए तो थीटा इज इक्वल एल के जगह पे 15 अपॉन रेडियन के जगह पे 75। तो बताओ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, कितना बन जाएगा, देखो 15×5 = 75, यानी कि 5 टाइम्स जाता है 1/5। ये ध्यान देना, ये अभी रेडियन में ही है, किस में है मेरे दोस्त, रेडियन में। इसको पाई में लिखने की ज़रूरत हो तो आप इसे पाई में बदल सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पाई नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बदलना चाहो तो बदल के क्या लिख सकते हो, इसे पाई में चेंज कर सकते हो। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसे बना सकते हैं। 1/5 यानी कि यहाँ पे रेडियन में है, लेकिन जो पाई था उसकी वैल्यू रखी जा चुकी है, यानी कि ऐसे लिख सकते हो क्या, इसे अगर डिग्री में बदलना चाहो तो फिलहाल डिग्री में हम नहीं बदल रहे हैं, ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है, रहने दे रहे हैं, कोई इशू, कोई मतलब नहीं। ये इतने रेडियन का 1/5 रेडियन का बनेगा। अगर पॉइंट में ले जाना चाहो तो पॉइंट में ले जा सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी डाउट है कि क्या इसको रेडियन में बदलेंगे तो कैसे, इसको ऐसे ही रखते हैं या पाई दिखा दें। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे दोस्त, 11 है ना, हो गया 1/5 रेडियन ही बनेगा, ठीक है। 1/5 रेडियन, अगर रहता पाई तो भी उसको हम मैनेज कर लेते हैं और वैल्यू बना लेते हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होता है सेक्शन सी। इसलिए देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें से अटेम्प्ट कोई 2 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के, इसलिए 2 क्वेश्चन आपको 12 मार्क दे करके जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद अपना वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इस पेपर के सॉल्यूशन में 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको भी देखते हैं। और हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ cos x इज इक्वल -1/2। क्या है, cos x इज इक्वल -1/2, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है cos जो है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो किस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जाहिर सी बात है, जब 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें तो कुछ वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और उन वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर सॉल्व करनी है तो गिवन क्या है, गिवन सॉरी, cos x इज इक्वल, -1/2 वेयर x इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे लिखो, या इसको थर्ड ऐसे बना लो, थर्ड क्वाड्रेंट में। कितने क्वाड्रेंट में, थर्ड। थर्ड में मैंने बताया था कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है दोस्त, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, कॉस माई एक्स जो है -1/2 हो रहा है, तो मैं बताता हूँ, टेन फाइंड करने के लिए आपको साइन की ज़रूरत पड़ेगी। साइन पहले फाइंड करते हैं, तो साइन फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे, लिखोगे देयरफॉर, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो साइन एक्स इज इक्वल क्या बनता है, √1 - cos² x, यही तो बनता है, यही बनता है।
तो रूट में बनाएंगे हम लोग 1 माइनस कॉस के जगह पे लिखोगे -1/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, रूट बनाओगे और 1 माइनस इसका देखो माइनस के स्क्वायर प्लस एंड 1 का स्क्वायर 1/4, 4 1 जा 4 और 1 3, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रूट इधर मैं बना देता हूँ, बन जाता है √3/4। अब ध्यान दीजिए जब स्क्वायर रूट बन रहा है तो 3 का तो बनेगा नहीं और 4 का 2, लेकिन प्लस माइनस में। अब मुझे ये बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या लोगे आप, साइन एक्स की वैल्यू लोगे नेगेटिव में। क्यों लोगे नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, यानी कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है, तो एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आपको पता होना चाहिए थर्ड में साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, केवल टेन पॉजिटिव हो गया, यानी कि टेन का अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक एंड कॉसेक वो भी नेगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि साइन एंड कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, ये -√3/2। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो अभी हमने साइन का फाइंड किया, कॉस का दिया था, साइन फाइंड कर लिया, टेन फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, सेक फाइंड करना है, कॉसेक फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सो टेन इज इक्वल, सो टेन एक्स इज इक्वल क्या होता है, तो आपको पता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन एक्स के जगह पे वैल्यू क्या है, दोस्तों साइन की देखो -√3/2 एंड कॉस की वैल्यू आपको अभी मैंने दिखाया ऊपर दिया हुआ है -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस एंड 2 से 2 कह सकते हो कैंसिल हुआ, या फिर ऐसे दिखा सकते हो माइनस से माइनस कैंसिल प्लस एंड √3/2 मल्टीप्लाई बाई इसको लिख सकते हो आप 2/1। 2 से 2 कैंसिल, क्या बनेगा √3। ये tan x की वैल्यू है, किसकी दोस्त, tan x। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके बना देते हैं एंड बनेगा क्या चीज़ cot की वैल्यू, cot x इज इक्वल, ये तो सिंपल सा कह सकते हो 1/10 आता है, और 1/10 मतलब 10 का रेसिप्रोकल, और 10 क्या है मेरे दोस्त, √3। तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/√3 होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया हुआ। तो देखो कॉस दिया था, साइन फाइंड किया, पहले साइन फाइंड हो गया तो टेन, एंड टेन फाइंड हो गया तो कॉट। ध्यान दीजिएगा टेन एंड कॉट दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों सही है हमारा। साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिव भी है। अब हम फाइंड करना है सेक एंड कॉसिक। तो सेक का फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता है, देखो फॉर्मूला और भी है, टेन को लेकर के भी है, लेकिन हम लंबा फॉर्मूला क्यों यूज करें जब हमें कॉस पता है। तो हमें कॉस पता है तो सिंपल सा हम लिखेंगे 1/cos x, और कॉस की वैल्यू रख लो, तो कॉस की वैल्यू -1/2 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी ये गिवन है, तो क्या करोगे, माइनस से डिवाइड करोगे प्लस हो जाएगा, और रेसिप्रोकल करोगे तो -2, सॉरी माइनस से प्लस में डिवाइड करोगे माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा माइनस ही रहेगा, एंड रेसिप्रोकल करोगे तो 2 बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो रहा है क्योंकि नींद और ये थोड़ा सा काम को मैनेज करने में, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए सेक एक्स इज इक्वल ये बन गया। अब हमें लास्ट चाहिए कॉसेक, क्या चाहिए दोस्त, कॉसेक। उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, विजुअल हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आप बना लीजिएगा थोड़ा सा इसको मैनेज करके। तो कॉसेक क्या होता है, 1/sin, और साइन क्या है दोस्त, साइन अभी आपने देखा यहाँ पे -√3 यानी कि 1 ऐसे कैसे इसको मैनेज करें, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/-√3/2। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का क्या कर लोगे आप, प्लस में डिवाइड करोगे माइनस ही आएगा, एंड क्या आ जाएगा 2/√3। इसको हम रेसिप्रोकल कर लें, थोड़ा सा जगह है एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा इसमें। उम्मीद है आप लोग को ये विजुअल हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा तो आप उम्मीद है कि बना लोगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 के सभी फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। कब, जब x गिवन हो, x जो है मतलब cos x गिवन हो एंड x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा हो तब। क्लियर है, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट 2 क्वेश्चंस और हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन दोनों क्वेश्चंस को बना लें। ठीक है, फिलहाल अभी अगर टाइम की बात करें तो देखिए टाइम जो है हम लोग का बन चुका है 11:48 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग के लिए मेहनत किया जाएगा, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है मेहनत करें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जाएगी आप लोगों से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर के क्वेश्चन को प्रूव करना है डायरेक्ट वैल्यू रख करके, तो उसे भी बनाते हैं और कम समय में
ज़्यादा बेटर तरीके से, और क्वेश्चन में जो मार्किंग भी है इसकी ज़्यादा है, तो इजी है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर का क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, लिखा हुआ है प्रूव दैट। और प्रूव क्या करना है दोस्त, प्रूव ये करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 एंड प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, और वैल्यू लाना है -1/2, एंड वैल्यू लाना क्या है, -1/2। ठीक है, चलिए सॉरी, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे और पहले तो इसमें लिखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 एंड प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन नोट कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू रखोगे। देखो साइन पाई बाई 6, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, ये तो फिलहाल रेडियन में पाई बाई 6, यानी 6 से डिवाइड करो 180 को, पाई की वैल्यू 180 तो होता है, तो ये बनता है आपका। या फिर ऐसे कह सकते हो आप, रेडियन में इसको डिग्री में चेंज करो, तो मतलब जब डिग्री में आप चेंज करोगे तो ये 30 डिग्री का बनता है। यानी कि यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो साइन 30 आप बताओगे 1/2, इसका स्क्वायर बनेगा, एंड प्लस सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। देखो कॉस तो ठीक है, पाई बाई 3 की वैल्यू की बात करें, यानी कि डिग्री में आप बात करें तो 60 डिग्री होता है, और कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, 1/2, और इसका स्क्वायर बन जाए माइनस टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, और इसकी वैल्यू आती है 10 में 1, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसे आगे अगर सॉल्व करोगे तो ये 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है, 1/2। कैसे होता है, एलसीएम वगैरह ले लेना, 2/4 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 1/4 एंड माइनस 1। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, तो क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में लगा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो चूँकि थोड़ा सा लेंदी आप बनाओगे, उसको प्रॉपर तरीके से दिखाओ, सिंपल करके सॉल्व करके, तो ईजी रहता है और बढ़िया तरीके से ये इम्प्रूव होता है और रिजल्ट लाने की ज़्यादा प्रोसेस में अच्छा रहता है। बात समझ में आया? एक लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर में बचा हुआ है। खैर इसमें आपको सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने थे। 12 एंड 13 तो हो चुका है, एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, जो अटेम्प्ट करने हैं आप अपने अटेंड कर सकते हैं। तो इसको रेस किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। टाइम तो ज़्यादा लग गया, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना किया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट, प्रूव दैट साइन एक्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अप किया गया है, लेकिन इतना भी ये अप नहीं है, बहुत इजी रखा गया, मॉडरेट लेवल का पेपर रखा गया है। साइन एक्स अपॉन साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस, अभी हम और टेस्ट अगर करेंगे तो इसको थोड़ा सा लेंदी करेंगे और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये मैं इजी रखा हूँ जानबूझ करके। tan 2x लाना है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले तो क्वेश्चन आप नोट करोगे, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस साइन बी। तो सिंपल सा, कोई बात नहीं, ए प्लस बी कोई भी ले सकते हो आप उसमें। वैसे मैं बता रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2
साइन ए प्लस बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी अपॉन टू एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, यानी कि बनेगा साइन ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 4x अपॉन टू, यानी कि क्या बनेगा 2x इंटू कॉस, देखिए जब प्लस होता है ना तो पहले साइन बाद में कॉस होता है, ए माइनस बी क्या आएगा x माइनस 3x, तो माइनस 2x एंड 2 से डिवाइड तो माइनस x बनेगा, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बन रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस का होता है प्लस वाले होते हैं तो दोनों कॉस में आता है, यानी कि 2 एंड कॉस ए प्लस बी बाई टू, यानी कि x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x डिवाइड बाई टू, यानी कि 2x इंटू ये भी कॉस में होता है, और a माइनस बी यानी कि माइनस टू यहाँ भी आएगा, डिवाइड बाई टू इसका मतलब माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए वैसे इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप चेंज भी करोगे तो कॉस एक्स बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एंगल सेम है और दोनों कॉस कॉस है तो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन अपॉन कॉस, इसे हम लिख सकते हैं क्या चीज़ tan, एंगल सेम है तब बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा 2x, ये मत कर देना कि 2x से 2x कैंसिल कर देना, अरे मेरे दोस्त दोनों एंगल है, ठीक है, और ये बनता है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट हो, आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करिए जो भी डाउट हो, उम्मीद है कि आपको सभी सही समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो डाउट है तो आप कमेंट करो, आपको उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट पेपर की बात में बताया था आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।